एक और अहम खबर, जंगी तैयारा रफाल की पहली खेप आज हिंदुस्तान पहुंचेगी और इस मौके पर एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया तैयारों को रिसीव करने अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। रफाल की लैंडिंग के लिए अंबाला एयरबेस के आसपास हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। एयरफोर्स के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रफाल तैयारे आज करीब दोपहर 2 बजे तक हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन मौसम में तब्दीली के पेश नजर एयरफोर्स ने बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर मौसम खराब रहा तो फिर रफाल तैयारे अंबाला एयरबेस की जगह जोधपुर एयरबेस पर उतरेंगे। जोधपुर एयरबेस को बैकअप बेस के तौर पर तैयार कर लिया गया है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गौरव शुक्ला मौजूद हैं। गौरव, काफी अहम आज का दिन हिंदुस्तान के लिए रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं और आप कहां पर मौजूद हैं उसकी भी तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ना, इस समय हम मौजूद हैं अंबाला एयरबेस को जो रोड जा रही हैं उस पर, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा सख्ती है, यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है और किसी को भी एक पॉइंट से आगे जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आपको बता दूं कि अंबाला के इस समय हाल ये है कि लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं। बहुत से लोकल लोगों से भी हमारी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, आज के दिन के लिए पुलिस की तरफ से, यहाँ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती की गई है, लेकिन जिस तरह से ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है तो हर कोई इसको एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए, मौसम का आप जिक्र कर रहे थे, फिलहाल मौसम यहाँ पर हवाएं जरूर चल रही हैं, बारिश जैसा कुछ नहीं है, एक हल्की चमक भी आपको नजर आएगी। यानी कि अभी तक मैं अपडेट दूं तो ये क्लियर है कि अभी तक जो लैंडिंग है वो अंबाला एयरबेस पर ही होगी, जो 2 बजे के करीब कहा जा रहा है। और अगर 2 बजे के करीब मौसम खराब होता है तो स्टैंड बाय पे है जोधपुर का एयरबेस। लेकिन इस समय की मैं आपको मौजूदा स्थिति बता दूं तो NH जो है हमारा दिल्ली अमृतसर हाईवे, उससे एक रोड अंदर जाती है जो एयरबेस की तरफ जाती है, अंबाला एयरबेस की तरफ। वहीं पर पूरे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, उससे ही आगे आप नहीं जा सकते। मीडिया की भी जो गाड़ियां हैं जो उनको भी इजाजत आगे जाने की नहीं दी गई है, उनको भी रोका गया है। लगभग जो एयरफोर्स का रोड है, एयरफोर्स का गेट है आप जिसे कह सकते हो, वो भी कम से कम यहाँ से 500 या 600 मीटर यहाँ से दूर होगा, जहाँ पर दूर रोका गया है। और पूरी तरह से पाबंदी है, आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं। हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप बहुत ज्यादा जूम मत कीजिए, जो आप लाइव दे रहे हैं यहाँ की सिचुएशन दिखा रहे हैं, इससे आगे आप नहीं कर सकते हैं। जी गौरव, और ये काफी अहम भी है क्योंकि मुल्क की सलामती, मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानियों के लिए है। गौरव, आपने अभी जिक्र किया कि वहां के लोकल लोगों से भी आपकी बात हुई है, तो यकीनन सभी लोग जो हैं एक नए जोश के साथ वहां पर इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना रहा, क्योंकि आप मौजूद हैं इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों से बात हुई है। देखिए, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस समय अंबाला का जिक्र हो रहा है, इस समय अंबाला का पूरे देश में जिक्र हो रहा है। आप कोई भी जिक्र कर लीजिए, किसी भी आप स्टेट का जिक्र कर लिए, पूरे देश में आज अंबाला का जिक्र हो रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय अंबाला पर हैं और तो लाजमी तौर पर अंबाला के लोगों के लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट आप कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट है उनके लिए, और उसको वो सेलिब्रेट एक तरह से कर रहे हैं। क्योंकि बैरिकेडिंग्स होती हैं, रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट का जो पूरा इलाका है वहां पर साथ ही रिहायशी इलाके भी हैं और रेजिडेंशियल इलाके भी हैं, तो इन्हीं के लोगों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन किसी के माथे पर शिकन नहीं है। तो ये नहीं कह रहा कि ये क्यों बैरिकेड कर दिया, हम तो जाएंगे, हमारा घर है वहां पर, हमें इतनी दूर से, कुछ ऐसा नहीं है। हर कोई चीज को एक एक्साइटमेंट के तौर पर ले रहा है और सेलिब्रेशंस आप कह सकते हैं कि ये वेलकम करने का तरीका है हर किसी का, और आज हर कोई पूरा देश वेलकम कर रहा है राफेल का। और गौरव, ये भी जानना चाहेंगे, हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जब रफाल यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद शायद कोई मीडिया ब्रीफिंग या मीडिया कॉन्फ्रेंस की जाए या कुछ इत्तलात दी जाए, क्या इस तरह की कोई जानकारी अभी तक? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारी अभी तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि एयरपोर्ट के कुछ अधिकारी यहाँ पर, क्योंकि कुछ अधिकारी फ्रांस से भी पहुंचे हैं, कुछ गाड़ियां निकली थी एयरबेस की तरफ, हमने उनको भी देखा। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एयरबेस के कुछ अधिकारी ब्रीफ कर सकते हैं, अभी उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और आपको बताने की दूसरा पॉइंट उसमें ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि
20 तारीख के आसपास, अगस्त में, हालांकि वो भी तारीख अभी मुकर्रर नहीं की गई है, 20 तारीख के आसपास एक बार फिर से जो इसका इंडक्शन आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वे से करवाया जाएगा, और उस समय हो सकता है कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत हो और प्रॉपर जो है राफेल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आज उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जब एक बार राफेल आ जाएगा उसके बाद ब्रीफिंग जरूर की जाए ताकि कैसे लैंडिंग हुई है, क्या तैयारियां थी, भारतीय सरजमी पर उतरेगा या उतरा है, तो किस तरीके से मतलब एयरफोर्स उसको देख रही है, तो लाजमी तौर पर उसका इंतजार हमें भी रहेगा। जी गौरव, आपने जिस तरह से बताया मौसम के बारे में, और इस पर खास नजर भी बनी हुई है, अभी वहां पर मौसम ठीक ठाक नजर आ रहा है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 बजे तक जो है वो तमाम चीजें जो है पूरी तरह से हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए वेदर फोरकास्ट को हम देख रहे थे कि सुबह 9 बजे के करीब भी बारिश दिखा रहा था वेदर फोरकास्ट, हालांकि वो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि 40% 50% चांसेस हैं कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक यहाँ एक बूंद भी नहीं गिरी है आसमान से। तो पूरा आप कह सकते हैं कि कायनात इस समय ये कह रही है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, और जो हमें लग रहा है हो सकता है कि 1-2 घंटे में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि 12 बजे के बाद बारिश हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज धूप नहीं है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, खासतौर पर हरियाणा की, चंडीगढ़ की बात करूं, अंबाला की बात करूं, तो जुलाई के महीने में यहाँ पर धूप तो बहुत तेज होती है और बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा है मौसम, हवाएं अच्छी चल रही हैं। लेकिन आप ये कहिए कि बारिश अभी तक आसमान की तरफ हम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगले 1-2 घंटे में कुछ मौसम बदले, लेकिन फिलहाल मौसम ठीक नजर आ रहा है, तेज धूप नहीं। जी गौरव, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी जो आपने हमारे नाज़रीन को दी है, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए रफाल तैयारे आज हिंदुस्तान पहुंच रही हैं। अंबाला में लैंडिंग होनी है, लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो रफाल की लैंडिंग जोधपुर में भी होगी, और इसी का जायजा लिया हमारे साथी ललित सिंह ने। आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली राफेल का स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है। राफेल अंबाला में लैंडिंग होगी, लेकिन एक जानकारी मिल रही है कि अगर अंबाला में मौसम ने साथ नहीं दिया तो राफेल की लैंडिंग जोधपुर में होगी। मैं जोधपुर एयरबेस के सामने रोड पे खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि राफेल का फोटो यहां पे लगा हुआ है। यहां पे हालांकि अब तक हलचल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैकअप के प्लान के तहत जोधपुर को चुना गया है। अगर अंबाला में मौसम साथ नहीं देगा तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी। यहाँ एयरबेस पर उसकी तैयारियों में अधिकारी जुट चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स को सूचना दे दी गई है कि वो अगर मौसम साथ नहीं देता है तो यहाँ लैंडिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ले, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये एयरबेस की तरफ रोड जाती है, और उस ठीक यहाँ से 20 मीटर के पास ही जोधपुर का डिफेंस का एयरबेस है। और ये आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस रोड पे मूवमेंट नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर अंबाला में मौसम खराब रहा, बारिश रही, तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी। एक बार फिर राफेल जोधपुर की एयरबेस पर उतरेगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष ने जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी, और वो दोनों देशों का जॉइंट एडवेंचर था। लेकिन उस समय सिर्फ बातचीत चल रही थी कि राफेल भारत खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन एक संयोग कहिए, अगर अंबाला में मौसम खराब रहा तो एक बार फिर राफेल जोधपुर एयरबेस पर उतरेगा और जोधपुर के लोग उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली जोधपुर कब उतरेगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।